सी सारी दलीलें रख रही है कोर्ट में? देखिए, एनसीबी ने पुराने सारे चैट से जुड़े दलीलें रखे हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे वो सबूत रखे हैं जिसको अब तक एनसीबी ने इकट्ठा किया है, चाहे उनके चैट्स हों या फिर उन सभी लोगों के स्टेटमेंट्स में जो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट्स हैं, जो आपस में तालमेल नहीं खाते हुए चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को रखा है और कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और ख़ास करके ऐसे समय में जब पेडलिंग से संबंधित चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल लिंक्स लगातार इसके मिल रहे हैं और ऐसे में इसका इंटरनेशनल लिंक्स को खोजना और कैसे ड्रग्स देश के भीतर आता है और मुंबई के भीतर जाता है या देश में अलग अलग हिस्सों पे जाता है, उन सारी चीज़ों पर निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इसके लिए इस पूरे जो बेल एप्लीकेशन है उसको खारिज किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े आज कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुंबई पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं है, जिसके बाद अभी माजिद मेनन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उसी मुंबई पुलिस से समीर वानखेड़े ने कुछ दिन पहले अपने आप का प्रोटेक्शन मांगा था और साथ ही साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके कहा था कि उनकी स्नूपिंग की जा रही है, उनको जासूसी की जा रही है और वो रुकी जानी चाहिए, जिसके बाद बाकायदा प्रोटेक्शन दिया था। अचानक राज्य सरकार के ऊपर से भरोसा उठना एक एजेंसी के अधिकारी का और उसे बीजेपी बनाम नॉन बीजेपी के तौर पर एक एजेंसी के सीनियर अधिकारी का करना निश्चित तौर पर एक दुखद है। और हालांकि कोर्ट ने हर व्यक्ति को चूँकि जा सकता है, इसलिए कोर्ट ने फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी करने के लिए मना करते हुए गिरफ्तारी के पहले 3 दिन पहले इंटीमेट करना ज़रूर होगा, इस तरीके का ऑर्डर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन 2 अलग अलग स्तर पर जो चल रही हैं वो भी एनसीबी के सामने दिखाई पड़ रही है। एक मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरा जिस तरीके से एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है पुणे में, वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर आर्यन खान से मामला जुड़ा इसलिए है क्योंकि जो गोसावी की गिरफ्तारी हुई है, ख़ास करके पुणे में उस रेड के दौरान गोसावी निश्चित तौर पर वहाँ पर मौजूद थे और उनकी सेल्फी बाहर आने के बाद ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जेरा के दौरान एनसीबी के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अनिल सिंह, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं ताकि कोर्ट को कन्विंस कर पाएँ कि ये मामला कितना सीरियस है और ख़ास करके अगर बेल नहीं मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन में और सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं। बेल मिलने के बाद टेम्पर होने का जो एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, वो टेम्पर हो सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो कंक्लूज़न है वो उस तक नहीं उसको पहुंचने में देरी होगी। ये सारी चीज़ों को लेकर के अनिल सिंह अपनी बात कोर्ट के भीतर रख रहे हैं। लेकिन इस दौरान समीर वानखेड़े का हाईकोर्ट पहुंचना और ये कहना कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सीरियस एलिगेशन मुंबई पुलिस के ऊपर समीर वानखेड़े की तरफ से कोर्ट में लगाया गया और मामले को ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। तो इस पर अब एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू जरूर हो जाएगा। अभिषेक, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। देखिए, एक घंटे का लंबा वक्त हो गया है जब ये सुनवाई शुरू हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आज आर्यन खान को बेल मिलेगी या ये जो केस है फिर सोमवार से लगातार जो है कोर्ट में लड़ा जा रहा है, तो क्या ये जो है कल के लिए भी टला जाएगा या आज आर्यन खान को बेल मिल सकती है? क्योंकि 1 घंटे का जो वक्त है वो कोर्ट का हो चुका है। देखिए, इस पूरे मामले में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि एनडीपीएस के मामलों में बेल का रूल नहीं है, ऐसा अनिल सिंह ने कहा है कोर्ट के भीतर की एनडीपीएस खास करके ड्रग्स के मामलों में बेल मिलने का रूल अभी मतलब नहीं है और ऐसे में बेल नहीं दिया जाना चाहिए, वो उन्होंने दलील दी है। और कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब जज समरे ने उनसे पूछा कि सेक्शन 28 और 29 क्यों लगाया है, यानी पेडलिंग जैसे चार्जेस और इस पूरे मामले में कैसे लगाए गए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मतलब कॉमर्शियल कॉन्स्पिरेसी है, मतलब कि जब सिर्फ ड्रग्स कंजप्शन का मामला नहीं है, अब ये ड्रग्स सप्लाई करने का मामला आता है, एक ह्यूज क्वांटिटी आती है, तो निश्चित तौर पर इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता, लगाया जा सकता और उसके तहत
एनसीबी ने कहीं न कहीं इस मामले को रखा है। तो इस पूरे मामले में ये अनिल सिंह की कोशिश ये है कि वो ये बताएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे जघन्य अपराध माना है कि अगर पेडलिंग जैसी स्थिति होती है और उससे युवा खराब होते हैं और सप्लाई होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और ये जघन्य अपराध है। इसके बाद इस पूरे मामले में फ़िलहाल अब स्थिति ये है कि लगातार अनिल सिंह की तरफ से जीरा किया जाता है, लेकिन समय अब बहुत कम है चूँकि इस समय 4 बज गए हैं और अगर आज कुछ देर में फैसला नहीं आता है तो निश्चित तौर पर मामला कल तक के लिए टल सकता है। दिवाकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर नवाब मलिक ने जो है समीर वानखेड़े पे ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। फिर एक बार वो पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्रूज पे वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। तो इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे निशाना साधा। देखिए श्रेया, नवाब मलिक ने सवाल तो खड़ा कर दिया था कि एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया उस समय क्रूज पर मौजूद था और वो समीर वानखेड़े का दोस्त है। इस पूरे मामले में हमने समीर वानखेड़े से प्रतिक्रिया भी ली थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये तो कह दिया कि वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, लेकिन नाम क्यों नहीं बताया। नाम भी बता देते तो शायद क्लियरिटी हो जाती कि आखिर वो कौन ऐसा शख्स है जो समीर वानखेड़े का दोस्त है और इंटरनेशनल माफिया है। इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने अब तक इस पूरे मामले में नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। उनका ये कहना था कि जो एनसीबी की टीम दिल्ली से आई है, जो पूरे एक्सटॉर्शन मामले की जांच कर रही है, हम उनको नाम बताएंगे। अगर वो जांच सही से करते हैं तो नाम बताएंगे, अगर वो सही से जांच नहीं करते हैं तो हम सोशल मीडिया के जरिए नाम डिस्क्लोज करना शुरू कर देंगे। लेकिन कल उन्होंने ये आरोप लगाया था, लेकिन अब तक उन्होंने किसी नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे में देखना ये अहम है कि जो दिल्ली एनसीबी की टीम है, क्या वो नवाब मलिक से इस पूरे मामले में पूछताछ करती है कि आखिर जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो नाम कौन सा है, क्या उससे पूछताछ की जाती है। अगर ऐसा कोई शख्स है तो साफ तौर पर यहाँ पर नवाब मलिक ने सवाल तो खड़ा किया है, लेकिन नाम उस शख्स का डिस्क्लोज नहीं किया है। समीर वानखेड़े भी यही जानना चाहते हैं कि नवाब मलिक किस शख्स की बात कर रहे हैं, उसका नाम तो एटलीस्ट बता देते तो फिर वो जवाब दे सकते थे अच्छे से। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में सस्पेंस बरकरार है। पूरी जो निगाहें हैं वो इस वक्त जो है दिल्ली एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है उसके ऊपर है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर एक क्लियर किया है कि हम हर उस शख्स के मुंह से पूछताछ करेंगे जो इस मामले से पूरा रिलेटेड होगा। तो साफ तौर पर जो अभी जांच चल रही है, क्या नवाब मलिक एनसीबी की टीम को वो नाम देते हैं या नहीं देते हैं, ये आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट में आर्यन